हेलो फ्रेंड्स, राधिका बुटीक एंड क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए अस्तर वाले प्लाजो की कटिंग करने वाली वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैं बताऊँगी कि अस्तर वाले प्लाजो की कटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने 2.25 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम इसके किनारे पर आधे इंच का निशान लगाएंगे ताकि इसे इक्वल कर सकें। और फिर हम ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा कपड़ा इक्वल हो जाए। आधा इंच ऊपर से हम इक्वल करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम अपने प्लाजो की लेंथ लेंगे। हमारे प्लाजो की तैयार लेंथ है 35 इंच। तो हम ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए नीचे 35 पर मार्क करेंगे, क्योंकि ऊपर से 1 इंच बेल्ट के लिए तैयार होगी और उसमें 1/2 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए है और 2 इंच नीचे से हम मार्जिन ले लेते हैं। हम पूरे कपड़े में ऐसे इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हम अपने वेस्ट नापेंगे। हमारी वेस्ट है 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 में हम 2 प्लस करेंगे 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच इसमें चुन्नट डालने के लिए। तो अब हम अपना आसन निकालेंगे जैसा कि इसमें दिखाया गया है। हमारा आसन होगा वेस्ट प्लस 1.5। हमारे जितने वेस्ट है, जैसे 10 हमारी वेस्ट निकली है प्लस 1.5 इंच 11.5 हम अपना आसन लेंगे। अब हम 2 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसकी गोलाई करेंगे। अब हम अपना आसन नाप के देखेंगे। इसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकाल के हम यहाँ से मार्क करेंगे। हमारा सेंटर 7.25 इंच का निकला है। अब हम ऐसे ही नीचे मोरी पर 7.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस लाइन को मिलाएंगे। अब हम अपनी लेंथ का हाफ करेंगे अपनी नीज निकालने के लिए और वहाँ पर एक मार्क करेंगे। ये मार्क हमारी नीज के लिए आएगा और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी नीज 18 इंच पर है। अब हम नीज से नीचे मोहरी तक फिर से हम हाफ करेंगे और इस हाफ पर निशान लगाएंगे। अब हम अपनी मोहरी पर निशान लगाएंगे। हमारी मोहरी 7 इंच तैयार है। 7 इंच तैयार होने के कारण हम 3.5 इंच इस तरफ और 3.5 इंच उस तरफ निशान लगाएंगे। और यहाँ ऊपर से हमारी नीज है 11.5 इंच, तो हम 11.5 इंच का हाफ करेंगे। इसका हाफ आएगा 6.25 इंच। 6.25 इंच इस तरफ, 6.25 इंच उस तरफ हम एक मार्क लगाएंगे। अब यहाँ हमारा टोटल है 8 इंच। अब हम 4 इंच इस तरफ, 4 इंच उस तरफ एक मार्क करेंगे। अब इन चारों लाइनों को आपस में जॉइंट कर देंगे।
हम इंची टेप की मदद से इनको अच्छे से जॉइन कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ की मार्किंग हो गई है। अब हम ऊपर मार्क करेंगे। अब ऊपर से जो हमने मार्किंग की है उसको हम कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने निकाल लिया है और अब हम साइड में से निकालेंगे। साइड से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह हमें फ्रंट पार्ट में कोई मार्जिन नहीं लेना है, हम मार्जिन अपना बैक पार्ट में लेंगे। हमारी जो फिटिंग का निशान है हमें अपनी फिटिंग के निशान पर ही कटिंग करनी है, इसमें कोई मार्जिन नहीं लेना है। अब देखिए हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब आसन पर से इसकी कटिंग करेंगे। हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम आसन से ऊपर 1 इंच पर मार्क करेंगे ताकि हमारी आगे कमर पे फिटिंग अच्छी आ सके और इसकी कटाई करेंगे। अब हम यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाना है। हम यहाँ पर चुनट डालेंगे ताकि हमारी आगे से फिटिंग प्रॉपर आ सके। हमने यहाँ 4 इंच आसन की साइड से और 4 इंच नीचे से निशान लगाया है। और अब हम नीचे जो मार्जिन की लाइन थी वहाँ पर भी कट डालेंगे। अब देखिए हमने बैक पार्ट अच्छे से बिछा लिया है और इसमें भी हम हाफ इंच पर एक सीधी सीधी मार्किंग करेंगे ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल इक्वल हो जाए। और इसी तरह हम ऊपर से भी कपड़े को इक्वल करेंगे। इस पर हमें अपना फ्रंट पार्ट रखना है। फ्रंट पार्ट को हम ऐसे ही रखेंगे। ओपन साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और बंद साइड को दूसरी तरफ। अब हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे अच्छे से बिछा लिया है। जैसे इसमें आसन में हमने 2-2 इंच का मार्जिन लिया था, इसी तरह हम बैक पार्ट में भी 2-2 इंच मार्जिन लेंगे और यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ एक गोलाई देंगे। इसी तरह हम आसन से लेकर मोहरी तक 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्किंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट का आसन है। हम बैक पार्ट के आसन को 2.5 इंच बड़ा रखेंगे क्योंकि हम हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम 2.5-3 इंच आसन बड़ा रखेंगे। हमने आसन की गोलाई दे दी है। अब हम
इसकी कटिंग करेंगे। नॉर्मल साइज़ पैंट प्लाजो के लिए हम 1.5 इंच तक इसका आसन बड़ा रखते हैं, पर हैवी साइज़ के लिए हम इसे 2.5-3 इंच बढ़ा लेंगे ताकि बैठते वक्त कोई खिंचाव ना हो। अब हमारी कटिंग भी हो गई है। दूसरी साइड से हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है, एज इट इज़ काट देना है। मार्जिन हम सिर्फ एक ही तरफ से रखेंगे, दूसरी साइड से हमें उतना ही लेना है जितना फ्रंट पार्ट लिया था। अब हमारी दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। अब अपनी मार्जिन पर हम एक छोटा छोटा कट लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसके बाद हम इसे कपड़े पर काटेंगे। कपड़े को हम अच्छे से फोल्ड करेंगे और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए हमने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। अब हम इस पर अपने फ्रंट पार्ट का अस्तर रखेंगे। अस्तर के मार्जिन को और कपड़े के मार्जिन को हम इस तरह मिलाएंगे ताकि हमारा बॉर्डर ऊपर मार्जिन से ऊपर आ सके। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। कपड़े को हम हाफ इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अब हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट के कपड़े की कटिंग करेंगे। पहले बैक पार्ट को अच्छे से बिछा लेना है। उसके ऊपर हम अस्तर वाला बैक पार्ट रखेंगे। अपने बैक पार्ट को भी हम अच्छे से कपड़े पर बिछा लेंगे और ऊपर से इसे कटिंग करेंगे। फिर हम साइड में से कपड़े को कट करेंगे। अब ऐसे ही हम इसको नीचे से भी एक सा कर लेंगे। अब आसन पे से काटते हुए हम इसको नीचे तक काटेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा नीचे का बैक पार्ट है। अब हमें इसकी बेल्ट के लिए कपड़ा कट करना है। आगे की बेल्ट के लिए
हम 22 इंच लेंथ और 3.5 इंच विड्थ लेंगे और निशान लगाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। हमें 22 इंच बेल्ट कट करनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मैंने इसकी बैक पार्ट की बेल्ट कटिंग करनी है, तो इसके लिए हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। बेल्ट के लिए हमें 29 इंच लंबी और 4.5 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए, तो हम इसे मार्क करते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी तरह हमें इन पट्टी के साथ अस्तर का कपड़ा भी कट करना है। अब हमारी कटिंग हो चुकी है और अब हमें पॉकेट कट करनी है। हमें अपने पैंट प्लाजो में पॉकेट लगानी है। हम पॉकेट के लिए हमें टोटल लेंथ करेंगे 13 इंच और ऊपर से विड्थ हम लेंगे 6 और 6.5 इंच नीचे से लेंगे। इसे मार्क करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। आप भी इसी तरह अपने अस्तर वाले पैंट प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।